हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इग्नू हविद बिस्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई यूनिट फर्स्ट लेकर आया हूँ एम टी किसका MTE 5 का MTE 5 का क्या लेकर आया हूँ भाई आपके लिए। यूनिट फर्स्ट लेकर आया। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आपको पता होगा, जैसे कि आपकी क्या है भाई, तीन बुकें हैं। एक जो पहली बुक है उसमें आपका 3 चैप्टर है, जो आपकी दूसरी बुक है उसमें भी 3 चैप्टर है, और जो आपकी तीसरी बुक है वो भी 3 चैप्टर है। तो इससे वाली जो पहले वीडियो है, मैंने जो दूसरी बुक थी ना, उसका चैप्टर 4 का मैंने ज़्यादा करवा दिया था। उसका सेकंड पार्ट आना बाकी है। बाकी मैं जो ये वाला चैप्टर करा रहा हूँ, ये पहली बुक का चैप्टर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने 3D के बारे में पढ़ा हुआ था। इस वाले चैप्टर में हमें सारा का सारा किसके बारे में पढ़ना है, 2D के बारे में पढ़ना है, जो कि लाइन से रिलेटेड आपका क्या है होगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी क्या है वीडियो मिलती रहे। अभी आगे वीडियो ऐसी चलती रहेगी, उसके बाद फिर आपको अगर एक नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये आपके सामने क्या है, सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले उतने आपके लिए पेपर के लिए क्या नहीं है, लाभदायक भी नहीं है, और ना ही मैं इनको क्या है आपको करवाने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको क्या है, इनको क्या है देखते जाने की क्या चीज़ है। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरे को वीडियो बनानी होती तो मैं 2-4 वीडियो ऐसी बना देता है, लेकिन मेरे को इतना वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। जो आपके काम के लिए सिर्फ मैं वो लेकर आऊँगा। तो आप एक बार नज़र मार लेना कि अगर 2 पॉइंट लाइन या प्लेन का दिया हुआ था, मैंने पहले भी आपको वीडियो में पहले वीडियो में बता दी 3D में। तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट है, क्योंकि हम 2D के बारे में, तो सिर्फ आपको एक्स और वाई यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला चलता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूले आपने यहाँ देख लेना, आपने पढ़ा होगा 12th में भी। उसके बाद यहाँ पर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर एक लाइन अगर एक्स एक्सिस पर बन रही है, ठीक है, अगर उसके एक्स एक्सिस के वो पहले रहना, तो इसका मतलब वो वाई पे बन रही है। जैसे ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो किस, लेकिन बन कहाँ रही है, पैरेलल है लेकिन बन किस पर रही है, वाई एक्सिस पे, इसलिए वाई पर बनेगा, ठीक है। ऐसे क्या है, उल्टा हो जाएगा। अगर एक लाइन आपकी वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है और वाई के पैरेलल जा रही है, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तब कि भाई पैरेलल तो वाई एक्सिस है, लेकिन बन कहाँ पर है, एक्स पे। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी वैल्यू यानी बीच की दूरी है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद चार आपके फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आपका पाँचवें फॉर्मूला आगे, उसके बाद आपका पाँचवा फार्मूला ये है, जिसमें आपका इंटरसेप्ट निकालना है और आपका क्या है, स्लोप निकालने वाला जो क्या है फार्मूला है, ठीक है। ये पेपर में आने वाले नहीं है, इसलिए मैं इनको आपको क्या है करवा नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ मैं। उसके बाद क्या है भाई, पॉइंट में से स्लोप फॉर्म में कैसे करके माइनस करते हैं, ये आपका यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ये कि आपको अगर एक क्या दी हो, परपेंडिकुलर की क्या है लेंथ दी हो, और आपको क्या है, आपको अल्फ़ा पता हो, तो उससे आप कैसे करके ये वाला फाइंड कर सकते हैं। 7 फॉर्मूले यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला फार्मूला ये है जी, ठीक है, कि अगर एक आपकी लाइन है और एक आपको जो पॉइंट है भाई, उस लाइन से जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पर एंगल बना रही है, तब उस केस में ये किसकी है, जो ये आपकी है ना, ये किसकी होगी भाई, लाइन की है। लाइन की क्या है, इक्वेशन यहाँ पर है, और उसी के अंडर रूट में कर दिया। एक ये वाला आप ज़रूर देख लेना, क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का ये नहीं पूछेगा, बोलेगा कि भाई एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या है, जब टेन थीटा यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना। टेन थीटा बोल सकता है पॉजिटिव कब बने, जब आपका थीटा क्या रहेगा, एक्यूट, यानी 90 डिग्री से कम रहेगा, तब आपका क्या बनेगा, आपका ये थीटा पॉजिटिव होगा। और जब टेन थीटा आपका क्या, यानी जो ये थीटा होगा ना, जो आपको होगा गिवन होगा, वो अगर ज़्यादा होता है, यानी 90 से ज़्यादा होता है, तब आपका क्या बनता है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ठीक है जी। बोल देगा भाई टेन थीटा पॉजिटिव कब रहता है भाई, जब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बने। बोलेगा टेन थीटा आपका क्या है, या फिर नेगेटिव बोल देगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव बोल देगा भैया कि 90 डिग्री से कब बनता है, तो आपको ऑब्ट्यूज बोल देना। उसके बाद ये कि आपके अगर 2 लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो उस केस में उनका स्लोप, ये m1 का मतलब क्या है, इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या आता है, बराबर। अगर m1 का स्लोप निकल के आता है ना आपका 2, तो m2 का स्लोप भी क्या होगा आपका भाई, 2 ही होगा,
ठीक है। उसके बाद यही अगर आपका क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये परपेंडिकुलर, तो उनका जो स्लोप का जो होता है ना मल्टीपल m1 इंटू जो m2 होगा वो आपका माइनस होगा। तो पूछ सकता है कि भाई जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप बराबर हो जाता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप क्या आता है, -1 निकल के आता है। जो इसके आगे वाला आएगा उसको भाई बिल्कुल ध्यान से देना, वो पेपर में इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे वाले कॉन्सेप्ट को क्या है समझते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका सिमेट्री का टॉपिक होगा। क्या होगा भाई हमारा अगला जो टॉपिक होगा हमारा ये होगा SYMMETRY। क्या होगा भाई आपका सिमेट्री का क्या होगा टॉपिक होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ देखते हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले अगर आपकी जो लाइन होती है, ठीक है, अगर आपकी जो क्या होती है लाइन, तो लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, REPRE ऐसे। अगर आप लाइन को ना कैसे करके आप रिप्रेजेंट करो, तो लाइन को जो आप रिप्रेजेंट करते हो AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है भाई आपके टू डायमेंशन की बात हो रही है। और हमने इससे पहले चैप्टर आप जो कर चुके हैं 3D में, कि 3D में जो प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल ऐसी थोड़ा भाई की तरह थी, AX प्लस BY प्लस C, क्योंकि उसमें Z 3 वेरिएबल आ जाते थे इसलिए C के साथ Z, और प्लस का D क्या होता है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर आपका C ही पहले कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ आपके क्या है X और आपके Y आ रहे हैं, जबकि उसमें क्या आते हैं 3 आपके आते थे X Y और आपके Z आते थे 3G। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू क्या होगी आपकी 0। और यहाँ पर जो अभी हम सिमेट्री के केस में जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो आपको कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे भाई, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे x² प्लस y² माइनस का a² बराबर का 0, ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको आप बाहर ले जा करके x² प्लस y² बराबर a² भी क्या है कर सकते हो, ठीक है जी। जहाँ पर जो आपका जो ये आप क्या क्या है x और y तो आपको पता है, जो ये a है ना ये आपका क्या होगा रेडियस, यहाँ पर क्या है आपका क्या है हो जाएगा। और आपको पता सर्कल इस बार जो सर्कल है ना, इसका जो हमने जो सेंटर ले रखा है वो क्या ले रखा है आपका 0 0 मान है। अभी के लिए सिमेट्री के केस में जो सर्कल का है ये स्क्वायर पढ़ेंगे, लेकिन आप जैसे बाद में चैप्टर में आप जाओगे ना तो आपको जो सर्कल है ना वो सर्कल अब ये ऐसे करके देखने को नहीं मिलेगा। ये अब आपको कैसे करके देखने का मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस C इज़ इक्वल टू 0। ये बाद वाले जो सर्कल में आपको क्या करेगा इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसको भी क्या रखना है इसमें ध्यान रखना, ठीक है जी। ये तो हुआ आपका क्या चीज़ था, अब क्या चीज़ नहीं था। अब उसके बाद आपके चलते हैं, अब आपके जो मेन है ना चीज़, ये तो बेसिक था, अब आपके मेन चलते हैं कि अगर मैंने क्या कहा आपको, मैं क्या फर्स्ट लेकर क्या चल रहा हूँ कि अगर आपका जो कर्व है जिसको मैं C मानता हूँ, अगर वो क्या होता है भाई आपके फर्स्ट पॉइंट है कि अगर वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक होता है अबाउट दी x एक्सिस। अब x एक्सिस के अराउंड क्या होता है सिमेट्रिक। और इसको भाई ये टॉपिक को क्या देना ध्यान से देना, क्योंकि आपके क्या है पेपर में आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, ट्रू फॉल्स में आया हुआ है 2 नंबर में, ठीक है जी। तो अगर आपका जो कर्व है सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के दौरान, तो उसमें क्या होगा, तो उस कंडीशन में पता है क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो x कॉमा जो y होता है जिसको 0 आप दर्शाते हो, ठीक है, कोई भी x वेरिएबल और आपका जो y वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा जब ये आपके सिमेट्रिक होगा ना x एक्सिस के, तो वही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, x आपकी क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। जब किस में रहेगा बोलेगा भाई क्वेश्चन में, जब आपके x एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा तो आपका क्या होगा x आपका नेगेटिव होगा या y आपका नेगेटिव होगा, मतलब कौन सा सिमेट्रिक का है, ये सत्य होगा कि नहीं होगा कि जो f(x,y) है कि -x, y है, क्या ये आपका सिमेट्रिक होगा, ट्रू या फॉल्स। तो आपको कहना पड़ेगा भाई ट्रू है इस केस में ये, ठीक है जी। तो ये किस केस में है, अगर वो सिमेट्रिक होता आपके अबाउट x एक्सिस में, ठीक है, x एक्सिस में क्या होगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब x एक्सिस बोलेगा तो x वाला क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि आपके पॉजिटिव था तो आपका क्या बन गया भाई x आपका क्या बन गया नेगेटिव, यहाँ पर क्या है बन जाएगा, ठीक है जी। अब एक आपका क्या हो जाता है आपका यहाँ पर क्या कर लें, एक एग्जाम्पल आपका क्या है देख लिया जाए। आपका x एक्सिस ये नहीं था यार, ये नहीं था। अब एक आपको वो देखेंगे, ये अभी नहीं है, ये अभी x एक्सिस और y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक नहीं है।
अब ये सिर्फ आपको बता रहा, एक आपका कंडीशन, एक तो कंडीशन ये होगी कि किस केस में होगा, अभी ये मत सोचना एक्स एक्सिस का नहीं। अब एक दूसरा कंडीशन आएगा कि अगर आपका एफ एक्स कोमा वाई बराबर 0 होगा, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, आपका एक्स पॉजिटिव होगा और आपका वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, दो कंडीशन आपकी क्या है होंगी। और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला मैंने गलत बता दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस का सिमेट्रिक बोलूँगा तो एक्स वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर आपका क्या है एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो कौन सा वाला होगा, आपका ये वाला। अभी इसके पे क्या कर लेते हैं, आपका एक एग्जाम्पल क्या है आप पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या है, ये है कि आपका जो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्या कर लो, ये चीज़ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये देखना है, अब ये अगर ये बोल दे, अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई ये क्या है आपके, अगर क्या है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के क्या है भाई सिमेट्रिक है, और आपको पता है जो एक्स एक्सिस के जो एस वाई एम टी आर आई सी एक्स एक्सिस के क्या है आपका सिमेट्रिक है। अब आपको पता है जब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होता है, जो आपका वाई वाला क्या हो जाता है आपका नेगेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक तो क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाला तो वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, आपका प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव का वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का ये आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या बन जाएगा, तो ये इस सिचुएशन में तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन में आपका क्या बन जाएगा, जो कर्व, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जो आपके सर्कल की इक्वेशन है उसको क्या मान के चल रहा हूँ मैं, जो कर्व है तो सी है वो आपके किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, इज सिमेट्रिक, किसके सिमेट्रिक, क्योंकि वाई नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा भाई सिमेट्रिक क्या है आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक में क्या है, आपका एक तो हमेशा क्या बनेगा, आपका वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कहाँ पर बनेगा, ये आपके वाई एक्सिस पर बनेगा। क्या बनेगा, वाई एक्सिस। जैसे आपने क्या बोला कि वाई के नेगेटिव है, तो आपने क्या बनाना, आपका आपने क्या बनाना, जैसे कि यहाँ पर हुआ, आपने क्या बना, इसका एक डायग्राम बना देना, अगर आपको डायग्राम। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया है, वाई आपका क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए कि एक्स एक्सिस पे बनाना पड़ेगा और आपके वाई और ये चेंज होने चाहिए। तो आपका जो पता है मुँह कैसा आ जाएगा, ये चीज़ ऐसे करके आपका ये बनेगा, जब आपके किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा सिमेट्रिक होगा, कि यानी एक्स वाली लाइन पे बन रहा है, और चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है प्लस, आपका प्लस का वाई था और माइनस का वाई, तो चेंज क्या हो रहा है, ये दोनों आपके क्या है चेंज आपके क्या है हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके किस केस में, आपके एक्स एक्सिस के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लगता है मेरे को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो अगला आप करेंगे, अगला हम करेंगे ना कि किसके सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हम करेंगे। अब अगला आपका क्या है कि जब आपका जो कर्व है सिमेट्रिक होगा आपके अबाउट दी वाई एक्सिस के, तो अब आपका क्या होगा। ठीक है जी, तो आपको मैंने बता दिया जब उसके केस में आपका क्या होगा कि आपका क्या होगा, जो आपका एफ उसमें जो आपके एक्स और वाई क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा वाई एक्सिस में उल्टा, जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोल देंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का एक्स नेगेटिव होगा और वाई का ऐसे ही क्या है आपका क्या है रहेगा। ठीक है, और आपका जो डायग्राम है, जो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, यानी किसको वाई पर बनाना है तो वाई पर इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, लेकिन चेंज क्या हो रहा है एक्स और एक्स, तो इसका मतलब इस बार कैसा बनेगा कर्व आपका, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। देखो ये चेंज हो रहे हैं ना आपके, ये एक्स प्लस, लेकिन वाई क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ये आपके कब बनेगा, जब आपके वाई एक्सिस के क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा, तब आपका क्या करेगा, ये आपका बनेगा। अब उसके बाद एक आपका क्या है, और आपका क्या है बचता है तीसरा आपका क्या है, तीसरा जो आपका ये है कि जब आपका क्या होगा सिमेट्री होगी, SYMMET, सिमेट्रिक आपका क्या होगा अबाउट दी ओरिजिन। अगर आपके क्या होगा ओरिजिन पर सिमेट्रिक होगा तब क्या होगा, आपको पता है ओरिजिन पर एक्स एक्सिस भी 0 रहता है
और आपके क्या है वाई एक्सिस भी क्या रहता है 0। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में देखने को दो चीज़ें से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। या तो आपका जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई तो 0 ही रहेगा, और लेकिन इस केस में आपका माइनस एक्स रहेगा और वाई भी क्या रहेगा माइनस एक्स, दोनों आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव साइन के आपके क्या है हो जाएंगे। अब इसमें क्या दिख रहा है, अब ये वाली चीज़ क्या है, अब ये वाली चीज़ क्या है कि ओरिजिन में क्या है माइनस का एक्स भी नेगेटिव हो रहा है और माइनस वाई भी नेगेटिव। तो इसका मतलब जब कोई ओरिजिन पे सिमेट्रिक होगा ना तो वो एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक होता है और आपके वाई एक्सिस के भी क्या होता है आपका सिमेट्रिक क्या है होता है, क्योंकि इसमें दोनों के क्या हो रहे हैं आपके साइन आपके क्या हैं आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई, ठीक है, एक तो इससे पता चलेगा कि भाई ओरिजिन के सिमेट्रिक क्या है। एक दूसरा क्या सिमेट्रिक देखने को मिलेगा वो आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेट के। अगर आपका मतलब कोई चीज़ यहाँ पर रखी है ना, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर रखी है तो उसका आपकी जो इमेज है ना यहाँ पर बनेगी, कहाँ बनेगी इमेज, यहाँ पर बनती हुई आपको क्या करेगी दिखाई जाएगी, ठीक है। तब इसको कहा जाएगा कि ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है। या तो फिर इसका उल्टा हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो और इसकी इमेज क्या बन रही हो यहाँ पर आपकी बन रही हो, अरे नहीं दिखा क्या ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, अगर मैंने यह वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। यानी पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का क्या है आपका, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का क्या होगा आपका रिलेशन यहाँ पर आपका क्या है हो जाएगा। ऐसी 2 और 4 का क्या हो जाएगा रिलेशन, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बनेगी, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी इमेज। इस तरह से 2 और 4 का क्या हो जाएगा आपका रिलेशन क्या है आपका क्या है हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ज़रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक और छोटा सा आप जो कॉन्सेप्ट है ना अपने माइंड में क्या करना ध्यान देना, ठीक है। ये एक तो चीज़ अगर वो आपको क्या पूछेगा, अगर वो आपको डायग्राम, अगर आपको वो डायग्राम देगा ना, क्या देगा डायग्राम आपको देना है, ठीक है। तो आपको क्या लेकर चलना है कि अगर वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा ना तो उस पर क्या है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब अगर वाई एक्सिस पर बन रहा है तो उसका उल्टा भी क्या बनना चाहिए वाई एक्सिस पर बनना चाहिए, ठीक है। ये तो डायग्राम के लिए ध्यान देना, ठीक है। वैसे के लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आपको डायग्राम देगा ना तो ऐसा है जब वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक बनेगा ना तो कहेगा तो वाई एक्सिस का जो बनेगा उसी का उल्टा वाई एक्सिस पर बनना चाहिए। अगर वो बोलता है एक्स सिमेट्रिक तो अगर कोई भी एक्स सिमेट्रिक में अगर कोई एक वस्तु एक्स सिमेट्रिक है ना तो वही उसी का उल्टा एक्स एक्सिस पर क्या है बनना चाहिए। यानी इमेज आपकी प्रतिबिंब आपकी क्या है बननी चाहिए, उसके उल्टे पर आपकी क्या है इमेज आपकी बननी चाहिए, ठीक है जी। और आपको तो पता जब ओरिजिन से जा रहा है तो या तो पहले का क्वाड्रेंट तीसरे में दे देगा और दूसरे का क्वाड्रेंट चौथे में दे देगा या फिर ऐसे करके आपको क्या है दे देगा, ठीक है जी। अब आपके क्या इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपके ये पेपर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है होने वाला है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आप पे चलते हैं। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पहला दिखाई दे रहा है कि विच एक्सिस इज़ द कर्व, कौन से एक्सिस पे बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s सिमेट्रिक अबाउट, यानी किसके सिमेट्रिक होगा, ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इज़ इट सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन के अराउंड भी क्या होगा सिमेट्रिक आपका क्या होगा। अब पहले आपको देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के नाम की क्या होती है इक्वेशन होती है, जो कि किसकी इक्वेशन आपकी होती है भाई पैराबोला की इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। इस केस में होता है क्या है कि बनता किस पर है, इसको सिर्फ इसको ध्यान दो तो आपका एक्स एक्सिस पर क्या बनता है आपको क्या है पैराबोला बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कुछ आपको क्या बनता है ये आपका पैराबोला यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका पैराबोला है। सबसे पहले आप फर्स्ट पे क्या देखो, फर्स्ट पर आप क्या देखो क्या ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था डायग्राम में क्या होगा जो चीज़ होगा उसके विपरीत बनना चाहिए। एक्स एक्सिस पर क्या है ये तो बन रहा है, क्या इसका डायग्राम विपरीत बन सकता है, हाँ भाई बन सकता है। जब आप मिरर रखोगे तो इसका कहाँ बनेगा इसके विपरीत एक्स एक्सिस पर बनेगा माइनस एक्सिस। तो भाई इससे तो पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस के क्या है एक्स एक्सिस के क्या है भाई सिमेट्रिक है, ठीक है। मैंने क्या कहा डायग्राम का अलग लेकर चल रहा है। डायग्राम के लिए ऐसे देखना है अगर एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा तो एक्स के विपरीत बनना चाहिए, अगर वाई एक्सिस का मैं सिमेट्रिक कहूँगा तो वाई के विपरीत बनना चाहिए। लेकिन जब आपको फॉर्मूला देगा तब उसके हिसाब से चलना कि एफ इज इक्वल टू एक्स है, वाई है पॉजिटिव है तो अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो वाई नेगेटिव होगा, अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो आपका क्या होगा एक्स नेगेटिव। लेकिन डायग्राम में ऐसे चलना। अब ये देखो कि एक्स एक्सिस के जो सिमेट्रिक है। अब दूसरा क्या ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है भाई,
क्या ये वाई एक्सिस के क्या सिमेट्रिक है? पहली बात बताओ कि क्या ये डायग्राम वाई एक्सिस पर बन रहा है? वाई एक्सिस पर आपको दिख रहा है? कहीं पर नहीं दिख रहा भाई। तो क्या इसका वाई एक्सिस का जो आपकी इमेज बन सकती है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये आपको ओरिजिन से सटा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहीं आपको पहले वाले क्वाड्रेंट पर पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ तो आधा इधर जा रहा है। क्या ये पहले क्वाड्रेंट पर दिखाई दे रहा है? वो भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही ये आपके ओरिजिन पर। तो तीसरा का मतलब ना ही ये आपका क्या है, ओरिजिन पर क्या है, सिमेट्रिक है। सिर्फ ये किसके एक्सिस के सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, आपको यही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या बोल देता, अगर ये यहाँ पर बोलता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोल देता, अगर आपका ये बोलता, ठीक है जी, तो अब आपका क्या हो जाता, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोलता, तो अब कहाँ बनता ये? वाई एक्सिस पर बनता पॉजिटिव के, यानी ऐसे ऐसे, और ये वाला आपका क्या है, बनता। तो अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता भाई, कि इसकी जो इमेज बनता ना माइनस वाई के बनता। अब वाई पर बनना तो वाई एक्सिस के क्या होता भाई, ये सिमेट्रिक तो होता, लेकिन अब यहाँ पर एक्स पर नहीं बनना, तो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक नहीं होता, और ना ही ये ओरिजिन पर क्या है, सिमेट्रिक होता है। मेरे को लगता है अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है ये चीज़ कि डिस्कस दी सिमेट्रिक्स। अगर एक आपको लाइन दे रखी है y इज़ इक्वल टू 2, एक आपने क्या बनाना है, ये बनानी है x1, x की वैल्यू 1 होगी 2, ये x की तरफ, y की वैल्यू 1 और 2, यानी x एक्सिस का है 0 और y है 2। इसके अलावा और कुछ दे रखा है, इसे कुछ फिगर सिर्फ ऐसा पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट से हम क्या समझेंगे, कुछ समझेंगे कि ये किसके सिमेट्रिक है, किसके सिमेट्रिक नहीं है, या तो कुछ लाइन जा रही हो लेकिन लाइन भी नहीं जा रही, तो इससे अगर ये लाइन जा रही है तो हम इससे क्या समझेंगे, ठीक है, इससे हम कुछ समझेंगे। तो ना ही ये, इसका मतलब क्या होगा, ना ही ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, आपके सिमेट्रिक होगा, ना ये आपके वाई एक्सिस के, सिर्फ खाली एक आपका बिंदु पड़ा। तो इसका मतलब ये किसके एक्सिस के भी सिमेट्रिक नहीं है, ना एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ना ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है, और ना ही ये आपका क्या है, पॉइंट पर है, ना ही आपका क्या है, 0 0 पर भी नहीं है, ना ही ये आपका क्या है, आपके ओरिजिन पर क्या है, आपके सिमेट्रिक है। ये तीनों केस में क्या होगा, आपका सिमेट्रिक आपका क्या है, नहीं होगा। अब आपका एक लास्ट है, इससे तो आपको क्या है, पता ही चल जाना चाहिए कि इसमें आपको बताना है, कि आपको खुद करके बताना है कि इसमें से कौन सा एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है, कौन सा वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है, और कौन आपके क्या है, ओरिजिन पर क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये आपको क्या दिखाया हुआ मिल रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिखाई, इलिप्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जितना वाई एक्सिस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बनेगा यहाँ पर, जितना एक्स एक्सिस पर प्रतिबिंब बनना होगा उतना ही क्या है, वाई एक्सिस पर। इसका देखो, एक्स का पहले वाले क्वाड्रेंट की इमेज 3 पर बन रही है, दूसरे वाले की जो इमेज बन रही है आपके चौथे वाले पर। तो इसका आप क्या समझ रहे हो, पहली बात तो इसका जो आपका वाई एक्सिस है उतना ही क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब किसके क्या है, ये वाई एक्सिस के क्या है, ये आपका सिमेट्रिक आपका क्या है, होता है। कोई भी इलिप्स होगा आपके किसके सिमेट्रिक होगा, चाहे वो इस वाले डायरेक्शन में होगा, चाहे वो ऊपर वाले डायरेक्शन में भी होगा, तो भी क्या होगा, ये आपका तीनों सिमेट्रिक होंगे। वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा, आपके एक्स एक्सिस के भी क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा, और आपके क्योंकि पॉइंट पर जितना पॉइंट यहाँ पर जाएगा उतना ही पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि पॉइंट इसका ओरिजिन तो क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो या तो, और ऐसे भी बता दिया मैंने कि पहले वाले की इमेज तीसरे भी बननी है, दूसरे वाले की इमेज चौथे भी बननी है, कैसे भी आप बोल सकते हो। तो ये आपके ओरिजिन पे भी क्या है, आपके सिमेट्रिक है। तो ये तीनों केस इसमें क्या है, हो रहा है कि एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, और आपके क्या है, ओरिजिन पे भी सिमेट्रिक है। अब इसकी बारी, दूसरे वाले की बारी, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्या ये किसी एक एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पर किसी एक प्रत्येक एक्स एक्सिस बन रहा है। चल मैं इसको मान के चलता हूँ, इतना एक्स एक्सिस पे, तो इतना तो वाई पे भी जा रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पर तो क्या है, नहीं है भाई, आपके एक्स एक्सिस पर तो क्या नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक क्या है, आपका नहीं है भाई, ठीक है। इतना में पता चल गया, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस पर ही बनना चाहिए था, लेकिन ये वाई पर भी कट कर रहा है। अब क्या ऐसे उल्टा, वाई एक्सिस पर क्या ये सिमेट्रिक है, अगर वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक होता तो खाली इसको वाई एक्सिस पर बनना चाहिए था, एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए था। तो इस पर क्या, ये भी आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक। क्या ये किसी ओरिजिन से लाई कर रहा है, क्या इसका अगर ये इतना भाग बोलता, ठीक है, तो इसका बन सकता था विपरीत, लेकिन आधा इसमें आ रहा है, आधा इसमें आ रहा है, तो क्या आएगा, इसके अंदर का पोर्शन आना चाहिए था, लेकिन ये तो बाहर का हिस्सा है। क्या ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये तीनों में ही क्या है, सिमेट्रिक आपका नहीं है।
ठीक है। ये आपके ओरिजिन पर भी क्या है आपका सिमेट्रिक नहीं, ना ही आपके एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है, ना ही आपके वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है, ना ही ये आपके ओरिजिन पर सिमेट्रिक है। ठीक है। अब ये आपको क्या है अपना आप खुद करके बताना है क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के होगा या वाई एक्सिस के होगा या फिर ओरिजिन के होगा, क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको। ठीक है। मैंने क्या कहा था, पहले का इमेज अगर तीसरे पे बन रहा है तो वो किसका है, किसके किसके वो सिमेट्रिक है, ओरिजिन के। तो देख रहे होगे आपका जैसा यहाँ इमेज बन रही है वहीं ऐसे क्या है तीसरे क्वाड्रेंट पर, तो सीधा सीधा किससे क्या पता चल रहा है आपके ओरिजिन के क्या है ये आपका सिमेट्रिक आपका क्या है यहाँ पर। ठीक है। ओरिजिन के क्या है आपका क्या है सिमेट्रिक है। उसके बाद आपका क्या आता है ये आपका चौथा वाला देखो क्या बनना है, इधर वाला बनना है, किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पर बनना है। तो किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका उल्टी इमेज क्या बनेगी, वाई एक्सिस पर बनेगी। तो ये तो पता चल गया कि वाई एक्सिस पर क्या है ये आपका सिमेट्रिक है, किस पर, वाई एक्सिस पर क्या है आपका सिमेट्रिक है। क्या ये और किसी चीज़ पर मिल रहा है, ये भाई ओरिजिन पे भी मिल रहा है। किस पर मिल रहा है ये आपके ओरिजिन पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन पर भी क्या कर रहा होगा ये आपका सिमेट्रिक क्या हो रहा होगा। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये आपको जो सिमेट्री वाले जितने भी है कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा समझ में क्या हो गया, आपके आ गया होगा। उसके बाद आपके अगले चलेंगे, इसके बाद जितना भी आने वाला ना सारा क्या है पेपर में आया हुआ है। ठीक है। और आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फिर अगले टॉपिक पर हम क्या अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको जो पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना होगा कि जब आप क्या करेंगे अपने चेंजिंग क्या करोगे, चेंज ऑफ एक्सिस, यानी जब आपके क्या करोगे एक्सिस को क्या है चेंज करोगे, तो उसमें आपको क्या करना है, दो चीज़ आपको क्या है पढ़ना है। ठीक है। पहली बात कि आपका क्या रहेगा, भाई एक्सिस तो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। ठीक है। सेम आपके डायरेक्शन में आपका क्या है सेम रहेगा, लेकिन आपके एक्सिस तो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो ओरिजिन है ना, आपका जो ओरिजिन है वो आपका क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक्सिस सेम रहेगा और आपका ओरिजिन सेम हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा आपका ये होगा कि आपका दूसरे में तो क्या रहेगा, आपका जो ओरिजिन है वो तो वहीं अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो आपके जो एक्सिस है ना वो क्या हो जाएगा भाई, आपके जो एक्सिस है वो आपके क्या हो जाएंगे रोटेट हो जाएंगे, या फिर उसको क्या बोल देंगे आपके बदल जाएंगे। ठीक है। तो दो आपको केसेस क्या करेंगे बदल जाएंगे, दो केसेस में आपको क्या यहाँ पर आपका देखना है। ठीक है। अब आपका जो सबसे पहले आपका जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहले आपका ये आता है कि अगर आपको क्या करें, आपको ओरिजिन शिफ्ट करें, शिफ्ट ओरिजिन विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ दी एक्सिस, यानी आप क्या करोगे एक्सिस की डायरेक्शन को नहीं बदलोगे, सिर्फ आप किसको शिफ्ट करोगे, आपके ओरिजिन को शिफ्ट करोगे। जैसे कि आपका क्या होगा ये चीज़ है और आपका क्या है ये चीज़ है। ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया एक्स, और ये आपका क्या हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपके आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा कि आपका इसका तो इस वाले एक्स वाई का तो ओरिजिन आपका क्या है यहाँ पर आपका ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन पर एक्स एक्सिस पर भी 0 होता है, और आपके क्या होता है वाई एक्सिस पर भी क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है 0 यहाँ पर क्या है हो जाता है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा इसके ओरिजिन से मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं शिफ्ट यहाँ पर ओरिजिन अपना शिफ्ट यहाँ पर कर दूँ। ठीक है। जो मैंने शिफ्ट ओरिजिन करा इसको मैं मान लेता हूँ ओ डैश। ठीक है। अब इस ओ डैश को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा, लेकिन मैंने क्या कहा आपका जो क्या रहेगा एक्सिस तो इसी के डायरेक्शन में क्या है आपका क्या है रहेगा, जो क्या होगा एक्सिस तो वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी क्या है पैरेलल है, कोई आपको उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बस मैंने इसको एक्स की जगह क्या बोल दिया एक्स डैश बोल दिया, और वाई को क्या बोल दिया मैंने वाई डैश पूरा क्या है बोल दिया, जैसे मैंने इसको ओ का ओ डैश बोल दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा यहाँ पर ओरिजिन पर 0 और 0 था। अब मैं मान लेता हूँ कुछ आपका जो ओ डैश है ना कुछ ए और कुछ आपका क्या है यहाँ पर बी, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा पॉइंट होगा। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पर होगा। अब मैंने क्या मान लिया दोनों कार्टेशियन इक्वेशन पर, एक आपका एक्स ओ डैश वाई हो गया और एक्स ओ वाई हो गया, इस पर दोनों पर मैंने क्या मान लिया एक पॉइंट आपका पी मान लिया। तो जो पुराना वाला कार्टेशियन ये होगा जो क्या बोला मैंने आपका एक्स ओ वाई है। ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये तो आपका क्या है पुराना वाला मैंने बनाया,
ठीक है, पुराने वाला हो गया, और जो नया हो गया एक्स डैश ओ डैश वाई डैश, ये आपका क्या हो गया, नया वाला। इन दोनों पर भाई ये चीज़ अगर मैं पुराने के लिए बनाऊंगा तो पी पर क्या हो जाएंगे आपका सिर्फ एक्स और क्या है कोमा वाई होगा, लेकिन वही चीज़ नए वाले के लिए क्या लगा देना एक्स डैश और क्या हो जाएगा आपका वाई डैश, यहाँ पर क्या है रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दोनों के लिए बात करूँगा ना तो दोनों की इक्वेशन तो भाई बनेगी। ठीक है, चाहे एक्स डैश भाई दोनों एक्सिस तो इसी लाइन पे करेंगे और वाई डैश क्या करेंगे दोनों इसी पे लाई करेंगे। ऐसा जो इसका जो ए है भाई वो इसके नीचे वो बनेगा। ठीक है, ए वाला क्या होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर बनेगा, और बी वाला क्या होता है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या बनेगा कुछ आपका बी वाई एक्सिस। अब क्या होता है कि जब आपका क्या है, अब इसके लिए जो आपके पुराने जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस बनेगा ना इसके लिए पी के लिए, अगर पुराने के लिए निकाल रहा हूँ पी पे तो क्या होगा जो नया वाला क्या होगा, जो नया वाला एक्स एक्सिस होगा प्लस उसमें क्या होगा जो ए होगा। ठीक है, ये क्या होंगे पुराने के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी जो नया वाला प्लस इसमें जो इसका नए वाले का ओरिजिन होगा उसमें ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जब पुराने वाले एक्सिस की बात करूँगा, ऐसे में जब पुराने वाले की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा नए वाले का वाई डैश प्लस नए वाले ओरिजिन का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हुआ आपके पुराने, लेकिन जब आपको क्या करना है, जब आपको किसी नए, अब आपका जो पी है ना, अब आपका जो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब ये पी आपका क्या हो गया एक्स डैश निकालना चाहते हो, यानी आप एक्स डैश क्या होगा नए कोऑर्डिनेट, तो एक्स डैश में क्या करो इसी का अपोजिट क्या है आप कर दोगे, अभी तक प्लस था तो आप उसमें क्या कर दोगे एक्स माइनस क्या कर दोगे ए, इसको क्या ले जाओगे यहाँ ले जाओगे। ठीक है, या फिर इसमें से देख सकते हो कि अगर आपको ये वाला पी चाहिए तो इसका मतलब आपको इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका क्या है भाई आपका एक्स है। ठीक है, एक्स में से आपको ये वाला क्या है ए, एक्स में से ए माइनस करेंगे तो आपका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा मिल जाएगा एक्स डैश मिल जाएगा। ऐसे क्या करेंगे अगर मेरे को वाई डैश चाहिए तो क्या करेंगे इस क्या है ये तो आपका क्या है वाई है और ये आपका क्या है बी है, तो इसमें से ये आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा वाई माइनस बी आपका क्या है ये हो जाएगा। अगर पुराने वाले के लिए बोलेगा तो ये हो गया, अगर नए कोऑर्डिनेट के लिए बोलेगा पी का तो ये आपकी क्या है वैल्यू क्या है आपकी क्या है आ जाएगी। अब इस पर हम क्या करेंगे आपकी क्या करेंगे कुछ आपके क्या है क्वेश्चन आपको करेंगे, जैसे कि आप इस पर क्या है आपके क्या है क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका कह रहा हूँ कि एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल क्या है इफ़ वी शिफ्ट दी ओरिजिन टू 1 माइनस का 1 2, तो आपकी जो न्यू या फिर क्या बोल सकते हैं इसको जो करंट कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स डैश और वाई डैश एट दी पॉइंट एक्स वाई विल बी। ठीक है, कि अगर मैंने शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट करना है जीरो से, जो जीरो डैश में आपका करूँगा ये आपका क्या है जीरो डैश दे रखा है, ये आपका ओरिजिन से ओ डैश वो आपको इतना दे रखा है ओ का दे रखा है। ठीक है, और निकालनी किसकी है एक्स डैश और वाई डैश की निकालनी है, तो मैंने आपको क्या है चलो फिगर से ही आपको क्या है बनाते हैं। ठीक है, आपका ये है ठीक है, और आपका क्या है आपका ये चीज़ है, ये आपका एक्स है ओ है और आपका वाई है। अब ओरिजिन कितना शिफ्ट हो रहा है माइनस का 1 और 2 शिफ्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी पीछे चलना पड़ेगा हमें यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसका 3, नेगेटिव का एक्स एक्सिस का मान लेते हैं और इसका पॉजिटिव 1 2 3 4 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 और आपका वाई डैश गए 2, तो क्या बनेगा यहाँ पर ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई जो नया वाला, और ये चले जाएगा, ये तो आपके एक्स एक्सिस तो क्या रहेंगे सेम रहेंगे इसी डायरेक्शन में, और वाई क्या रहेगा इस डायरेक्शन में, वाई डैश आपका क्या है रहेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा ये नया यहाँ पर बन जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे नया वाला एक्स एक्सिस का निकालना है ना, जो पी के लिए नया कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो मैंने क्या करना था भाई नया कोऑर्डिनेट्स होगा तो क्या होगा यहाँ पर जो कोई भी जो पॉइंट है आपका जो पी है आपका एक्स और वाई है, तो उसमें से मैंने क्या कहा
इस एक्स में से क्या करना, जो ओरिजिन का ए है, ओरिजिन का जो यहाँ पर क्या था माइनस का 1 और 2 था, इसको मैंने क्या माना था ए था ना, तो एक्स आपका क्या करोगे माइनस का क्या करोगे ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ऐसे क्या कहा था मैंने, वाई डैश की वैल्यू क्या होती है आपकी, वाई पुराने वाले में से क्या करेंगे, ओरिजिन पे जो बी है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ओरिजिन पे माइनस, अब जो बी है हमें कितना दे रखा है आपका यहाँ पर 2 दे रखा है, तो एक्स डैश आपका जो क्या बन जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो वाई डैश है वो आपका क्या बन जाएगा, जो आपका क्या बन जाएगा वाई डैश यहाँ पर क्या बन जाएगा वाई माइनस 2 आपका क्या है बन जाएगा। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, इस तरीके से आपको क्या कर जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या है ओरिजिन आपको क्या करना पड़ेगा शिफ्ट करना पड़ेगा और वैल्यू क्या है पुट करनी पड़ेगी पुराने वाले की तरह। ठीक है जी, ये चीज़ आपका ये होगा। अब हम अगले तरफ चलते हैं। इस पर आपका एक थोड़ा सा छोटा सा और रह गया था कि इसमें या फिर आपको ये भी बोल सकता है भाई। ठीक है, इसका आपका एक और बोल सकता है, वो क्या है कि TRANS ट्रांसफॉर्मिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्रू AB, या फिर वो इस तरह से भी बोल सकता है कि ट्रांसफॉर्म करो पैरेलल एक्सिस थ्रू AB से, यानी आपको क्या है ओरिजिन आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपके क्या एक्सिस तो क्या रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे ये वाला है, तो इसी के साथ ही पैरेलल क्या है आपका रहेगा। सिर्फ इस भाषा को बदल देगा कि पैरेलल एक्सिस की तरफ आपको करना है। ठीक है जी, तो लेकिन आपको सेम आपको ऐसे ही रहेगा, आपको एक्स की जगह आपको पता है कि जो एक्स डैश प्लस ए करना ही करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है वाई की जगह क्या करना है आपको वाई डैश प्लस आपको क्या करना है बी करना है। ठीक है जी, ये आपको कब करना है जब ये नहीं बोलेगा, जब ये नहीं बोलेगा ना तब आपको एक्स डैश लेना है, एक्स डैश लेना है तब आप इसको उल्टा पलटा देना है, तो आपको एक्स माइनस ए कर देना है और आपका जो वाई डैश हो जाएगा वो आपको वाई माइनस बी। लेकिन कब करना है जब ये बोलेगा कि न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, जब ये बोलेगा सिर्फ आपके पैरेलल एक्सिस है इसके तब आपको सिर्फ पुराना वाला निकालना पड़ेगा। अब ये पुराना वाला क्यों निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये चीज़ है कि क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रांसफॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन QUAD, ट्रांसफॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ये है 5x² प्लस 3y² प्लस 20x माइनस का 12y प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 टू पैरेलल एक्सिस है ये, तो आपके क्या है पैरेलल एक्सिस, और वो किस पॉइंट से है थ्रू दी पॉइंट आपका क्या देगा भाई आपका माइनस का 2 और 2 आपका देगा। तो इस पॉइंट से आपको क्या है इसको करना है ट्रांसफॉर्म करना है इस पॉइंट से। अब आपको पता है इस पॉइंट से गुजारना है, तो ये आपके लिए क्या बन जाता है ए और बी, एक तरह से ओरिजिन का काम करता है कि यहाँ पर जो नया ओरिजिन आ रहा है आपका ये है। ठीक है, अब इसने देखो कैसे बदल दिया कि पैरेलल एक्सिस में बदल दिया है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमें पहले पुराना वाला आपको क्या करना पड़ेगा लगा ये लगाओगे, क्योंकि एक्स में ये धरोगे, एक्स डैश में तो यहाँ नहीं धर सकते हो आप, तो इसलिए ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना कि मेरे को पता है कि जो एक्स होता है वो एक्स डैश प्लस का यहाँ पर ए होता है। ठीक है, और आपको क्या पता है यहाँ पर कि आपको वाई के लिए क्या होता है, आपको वाई डैश आपका क्या होता है वाई डैश प्लस का क्या होता है बी आपको यहाँ पर पता होता है, क्योंकि आपको एक्स और वाई की जगह पर रखना है ताकि एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या है बन सके, जो कि क्या है एक्स डैश और आपको वाई डैश में बनेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या पता है यहाँ पर ए क्या आपको क्या देना है, ए क्या है यहाँ पर माइनस का 2, तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है एक्स डैश, आपको क्या है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस क्या बन जाता है, तो ये आपका एक्स की जगह आप क्या रखना पड़ेगा आपको एक्स डैश माइनस आपका 2 रखना पड़ेगा, और आपका जो क्या है वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा वाई डैश, और बी क्या आपका 2, तो वाई डैश प्लस 2 यहाँ पर आपको क्या है रखना पड़ेगा इस वाली पूरी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है 5x², ठीक है, प्लस 3y² प्लस 20x माइनस का 12y
प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 ये है। अब इसमें क्या है, एक्स वाई को आपको पुट करना, 5 को ऐसे रहने देंगे, एक्स क्या आपका ये है एक्स डैश माइनस का 2, उस पर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसे क्या है 3, वाई क्या है आपका वाई डैश प्लस का 2, इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा है, प्लस 20 एक्स की वैल्यू क्या है एक्स डैश माइनस का 2 है, माइनस का 12, वाई की जगह क्या है वाई डैश आपका क्या है प्लस का 2 है, प्लस का 17 इज इक्वल टू क्या है आपका क्या है 0 यहाँ पर क्या है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको खोल दे क्या 5 है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, और माइनस का 2 भी क्या हो जाता है नेगेटिव 2। ठीक है जी, 2 इंटू 2 4, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, यहाँ पर देख लेना भाई कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी, और यहाँ पर जो a प्लस b का होल स्क्वायर आता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab आपका क्या होता है, यहाँ से देख लेना। ठीक है, यहाँ से ऐसे कोड लगा मैंने, प्लस का अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 है। ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर यहाँ पर एक्स डैश का होगा, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 4 वाई डैश, और यहाँ पर भी क्या होगा एक्स डैश यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20 एक्स डैश माइनस का क्या हो जाएगा 40, उसके बाद क्या हो जाएगा अंदर माइनस का 12 वाई डैश माइनस का 24 प्लस का 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 यहाँ पर क्या है हो जाएगा, अंदर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा 5 एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 20 और माइनस 5 4 जा माइनस 20 एक्स डैश, उसके बाद यहाँ पर आएंगे 3 वाई डैश को मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाई डैश का स्क्वायर, 3 4 जा 12 प्लस 3 4 जा 12 वाई डैश क्या हो जाएगा प्लस का 20 एक्स डैश माइनस का 40 माइनस का 12 वाई डैश माइनस का 24 प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो आपको क्या क्या दिख रहा है प्लस का 20 एक्स डैश माइनस का 20 एक्स डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12 वाई डैश माइनस का 12 वाई डैश कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, एक ये बचा और एक आपका ये बचा, इसको लिख लो 5 एक्स डैश का स्क्वायर और क्या है प्लस 3 वाई डैश का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है प्लस का 20 प्लस का 12 और प्लस का 17, 20 12 और 17 इसको जोड़ दो। ठीक है, और माइनस में कौन कौन सा है माइनस का 40 और माइनस 24 को जोड़ दो, 40 40 और 24 कितना हो जाएगा 40 50 60 64, माइनस का ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9 2 3 और 1 4 49 यहाँ पर हो जाएगा। और आपको क्या करना है 64 में से 49 को घटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10 11 12 13 14 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 5 में से तो कितना आ जाएगा क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी नई इक्वेशन है आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट आपको दे दे उसको ए बी मान के चलना है और ऐसे वाले आपके पॉइंट में करना है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको देता हूँ, आपका जो पॉइंट है वो आपका क्या है, अगर आपका माइनस का 2 है और माइनस का 4 है तो आप कैसे करोगे करके देखना। ठीक है जी, अब आपके जो दूसरे वाले हैं ना उस पर अब आपके क्या है चलते हैं। जो अगला टॉपिक है ना आपका वो आपका पता है क्या है, वो आपका क्या है जब अब हम क्या करेंगे आपको रोटेटिंग करेंगे, क्या करेंगे आपके रोटेटिंग दी एक्सिस। अभी तक हमने देखा कि मैं ओरिजिन को क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे थे और आपका जो क्या था एक्सिस क्या था सेम था भाई। अब क्या होगा ओरिजिन आपका क्या रहेगा सेम रहेगा और हम आपके क्या करेंगे आपके एक्सिस को क्या करेंगे बदलेंगे। जैसे कि आपके देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है ये आपकी क्या रहेगी एक्स डायरेक्शन रहेगी और एक वाई डायरेक्शन रहेगी। और ये थोड़ा सा आप किस में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके आपने देखना है क्योंकि
समझाने में थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि समझाना बढ़िया रहता है देन कॉपी करे हुए। तो मैंने क्या कहा, आपका एक्स ये है और आपका ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना मैंने से थोड़ा थीटा एंगल से ना इसको क्या कर दिया, इसके एक्स एक्सिस को मैंने क्या कर दिया भाई, शिफ्ट कर दिया। और जो मैंने शिफ्ट करा है, चाहे आप एक्स डैश मान सकते हो, चाहे आप x1 ले लो, चाहे आप x2, आप कुछ भी चीज़ इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक्स डैश अज्यूम कर दिया। तो आपको पता है कि एक्स और वाई हमेशा 90 डिग्री, तो ये भी कुछ ऐसा बनेगा कि आपका वाई एक्सिस कि ये क्या बन जाए आपका 90 डिग्री। तो आपका यहाँ पर जो क्या ले लिया, ये वाई डैश यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा क्या था भाई, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, इसके साथ क्या होगा आपका थीटा यहाँ पर क्या है होगा। जितना थीटा ये चेंज हुआ है उतना थीटा क्या होगा, ये चेंज होगा आपका वाई के साथ। और जितना 90 डिग्री आपका एक्स वाई का है, उतना डिग्री जो नए वाले एक्स वाई का आपका क्या है यहाँ पर है। अब इस पर हमें क्या है क्वेश्चन देखना है, कैसे आए कैसे नहीं। सबसे पहले आपको क्या देख लेते हैं, इस पर क्या देख लेते हैं, आपका फॉर्मूला देखते हैं। जो आपका फॉर्मूला है ना नया निकालने के लिए, वैसे तो आपका जो नया निकालेंगे तो वो एक्स डैश है। नया निकालने के लिए तो आपका जो इसमें जो आपका जो फॉर्मूला बनाया गया है, वो बनाया गया आपका एक्स कॉस थीटा प्लस क्या बनाया गया आपका वाई साइन थीटा। अगर आपका नया एक्स डैश निकालना है, यानी जो आपका क्या एक्सिस, नया एक्स एक्सिस का क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ऐसे क्या निकालना है, अगर नया वाई एक्सिस का निकालना है तो आपको क्या करेंगे, माइनस का एक्स साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का वाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन ये तो निकालने का ये है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो भाई इसका यूज़ कहीं पर नहीं आएगा, इसका यूज़ आपका क्या नहीं आएगा, कहीं पर नहीं आएगा। इसकी जगह आपको पता है, क्योंकि आप क्या रखोगे, आप नई वाली कोऑर्डिनेट ढूंढोगे, और नई वाली कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या चाहिए कि जैसे आप इसको ढूंढोगे तो आपको क्या ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी ना इसमें, तो यानी आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो आपको चाहिए होगा एक्स और वाई चाहिए होगा, ना कि आपको एक्स डैश और वाई डैश। तो जो आपके जो काम के लिए जो यूज़ होगा ना वो आपके लिए ये होगा, ये यूज़ रखना, सिर्फ ये याद रखना, लेकिन यूज़ आपके लिए क्या होगा, ये यूज़ होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बदल जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा ये बदल जाएगा। तो वो आपका होगा यहाँ पर होगा, वो होगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने अगर ये निकालना है तो हमने एक्स अंदर रखा, क्योंकि अब हमें क्या एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें एक्स डैश और वाई डैश नए कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ प्लस था तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ माइनस यहाँ करना है। और आपको वैसे क्या है वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आपको याद रखना भाई, जब आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे ना, तो आप इनको करोगे, और इसके अंदर क्या है आपके जो नए क्या मिलेंगे आपको, इक्वेशन आपकी क्या होगी प्राप्त, आपकी क्या है होगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या करते हैं, उठाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको क्या है करते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि राइट दी इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन दी एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, थ्रू 60 डिग्री के साथ रोटेट किया जाए। तो आपको क्या, एक तो क्या करनी है, ये आपको पता कर दिया गया है कि क्या करा गया है, रोटेटेड किया गया है 60 डिग्री, यानी क्या हो रही है, इसकी जो क्या हो रही है, आपके जो एक्सिस है वो क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। और आपको इसकी इक्वेशन को क्या एक नई इक्वेशन बनानी है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन दी की नई इक्वेशन बतानी है जब आपके 60 डिग्री इसको रोटेटेड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, ये देखो, क्योंकि आपको एक्स और वाई में वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सी चाहिए होगी, आपकी एक्स वाई वैल्यू की पुट ये करोगे, ना कि आपको क्या करेगी जो ये वाली, क्योंकि ये तो नहीं धर सकते आप उसमें, क्योंकि उसमें तो एक्स डैश है जबकि इसमें एक्स है, तो आपको कौन सी वैल्यू ये वाली धरनी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ये वाली याद करनी है, ठीक है। अब क्या निकालना है कि आपकी रोटेटेड क्या हो रही है, 60 डिग्री आपकी क्या हो रही है, रोटेटेड हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस
थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, पहले एक्स के लिए निकालेंगे कॉस 60 डिग्री माइनस वाई डैश साइन कितना थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। आप वाई डैश और एक्स डैश की जगह y1 या फिर x1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली आपको क्या है बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया x का। ऐसे क्या करेंगे हम आपके लिए, किसके लिए निकालेंगे, आपके y के लिए निकालेंगे। y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा x डैश है ना, तो x डैश साइन कितना साइन 60 डिग्री और क्या हो जाएगा प्लस y कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और तो x इज इक्वल टू एक्स डैश का डैश रहेगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना रहता है, कॉस 60 डिग्री आपका होता है, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री की जगह 1/2 आपका क्या है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर क्या है हो जाएगा माइनस का y साइन वाई डैश वाई डैश और साइन 60 डिग्री कितना होता है 1/2 1/√2 3/√3 क्या हो जाएगा 2 आपका क्या है ये हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या होगा एक्स डैश बटे में 2 कर सकते हैं इसको माइनस का y डैश बटे में 2, ये आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार फिर से बताता हूँ कि ये आपकी वैल्यू यहाँ से, इसको आपको क्या कर लेना याद कर लेना। अब सबसे पहले मेरे को x और y चाहिए, क्योंकि मेरे को इसमें रखनी है ताकि मेरी क्या आ जाए नई वैल्यू आ जाए। तो x के लिए फॉर्मूला है एक्स डैश कॉस थीटा, थीटा क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में दे रखा कि 60 डिग्री है, माइनस का y डैश साइन थीटा कितना होता है 60 डिग्री दे रखा है। x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस 60 डिग्री क्या होता है आपका 1/2, यहाँ पर क्या है आपका क्या है होता है, जो साइन 30 होता है वो आपका कॉस 60 होता है, ठीक है, ये याद रखना। और आपका क्या है माइनस का y साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या निकला 1 को x डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डैश आएगा, तो x डैश बाई 2 माइनस का y डैश बाई 2, ये आपकी x की वैल्यू, इसको इस वाली लाइन में रखेंगे। पहले क्या है y भी निकाल लें, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x डैश साइन 60 डिग्री आपके कितना लिखा आपने √3/2 हो गया, प्लस का y कॉस 60 डिग्री कितना होता है हमने अभी निकाला है क्या है 1/2 आपका क्या है यहाँ पर क्या है होता है। उसके बाद आपको क्या देखेंगे कि जो आपकी y आएगा क्या है x डैश √3/2 ये होगा, प्लस का अरे ये तो ये y डैश लिखना है, ये कॉस नहीं आएगा, और ये y डैश बाई क्या हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू किस में करेंगे हम पुट करेंगे लाइन की वैल्यू में। तो आपकी जो लाइन दे रखी है हमें क्वेश्चन में वो क्या दे रखी है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है x की वैल्यू हमने क्या निकाली है भाई आपकी, इसमें अभी हमने x की जो वैल्यू है वो क्या निकाली x डैश बटे में 2, ठीक है, माइनस का y डैश √3/2, ठीक है। शायद मैंने आपके जो x में √3 लगाया तो आप क्या है पीछे क्या लगा लेना है उसको √3 लगा लेना है, ठीक है जी। ये तो है x की, और y की क्या हो जाएगी x डैश √3/2 माइनस का y/2। अगर जो मैंने चीज़ें पीछे ही लगा रखी होगी तो आप लगा लेना, ठीक है जी, इतनी मिस्टेक देख लेना आप। अब इसको क्या करेंगे x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो x की क्या है x डैश बाई 2 माइनस का y डैश √3/2 प्लस का x डैश √3/2 माइनस का y डैश बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1, यहाँ पर क्या है होगा। अब x के साथ वाले को x के साथ ले जाएंगे और y वाले के साथ के क्या ले जाएंगे आपका y के साथ आपका क्या है ले जाएंगे। यहाँ पर क्या था आपका शायद प्लस था, यहाँ पर आपका क्या था प्लस था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था हाँ यहाँ पर आपका क्या था प्लस था, प्लस का लेना भाई यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या था ये आपका प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर भाई कि x डैश बटे में 2 प्लस का x डैश √3/2, ठीक है जी। अब इसको पहले लिख दो जो पॉजिटिव वाला हो जाएगा y बटे y डैश बाई 2, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो साइन चेंज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और आपका माइनस का
वाई डैश अंडर रूट 3 बटे में 2 इज इक्वल टू क्या है 1। इसमें से क्या ले लो, सब में से क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेके कहाँ चले जाएगा, ये आपका यहाँ आपका चले जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स डैश कॉमन ले लो, 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लो, वाई डैश कॉमन ले लो, और क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 और 2 यहाँ पर चला जाएगा, और ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। इस पर एक और आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको क्या है थोड़ा सा और ज़्यादा क्या है समझ में आपका क्या है आ जाए। आपका जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म दी एक्सिस। इसके एक्सिस को क्या करना है आपने, ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि क्या है भाई 17x² माइनस का 16xy प्लस का 17y² इज इक्वल टू 225 इंटू न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस THROUGH थ्रू एंगल 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये आपको लाइन दे रखी है। ठीक है, इसने क्या करा, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करा हुआ है, तो इसको नए इक्वेशन में क्या करनी है, आपको क्या करनी है, बदलना है। और मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और आपके लिए क्या ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसको क्या है करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वही जो मैंने आपको क्या कि x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस का y डैश साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या करोगे उसमें पुट करोगे। y इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, आपका x डैश साइन थीटा प्लस का y डैश कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ें आपको क्या है याद रखनी है। ठीक है, बाकी आपका सारा काम क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, एक तरफ क्या निकालना है, x निकालना है, और एक तरफ आपको क्या निकालना है, आपका y यहाँ पर क्या है निकालना है। ठीक है जी। x निकालने के लिए क्या हो जाता है, एक्स डैश कॉस थीटा की डिग्री कितनी देगी 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस का y डैश साइन कितना देर का आपका 45 डिग्री यहाँ पर क्या है हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद चाहे कॉस 45 ले लो चाहे साइन 45 ले लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 आपका क्या है होता है। x इज इक्वल टू एक्स डैश 1/√2 माइनस का y डैश 1 क्या हो जाएगा √2 यहाँ पर क्या है हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस y डैश बटे में क्या हो जाएगा √2 यहाँ पर क्या है आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो होगी आपकी x की वैल्यू। अब क्या है y की वैल्यू निकालें, तो y इज इक्वल टू क्या है एक्स डैश साइन कितना 45 डिग्री प्लस का y डैश कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस का y डैश क्या हो जाएगा 1/√2, तो y क्या हो जाएगा आपका √2 कॉमन हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई डैश बटे में √2 यहाँ पर क्या है हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेनी है, ये थोड़ा सा काम आपको खुद करना है। अब क्या करना है कि x और y की वैल्यू किस में पुट करनी है भाई आपको, ये वाली इक्वेशन में 17x² माइनस 16xy प्लस का 17y² इज इक्वल टू 225। इसमें क्या रखनी है आपको, क्या रखनी है भाई x और y की वैल्यू पुट करनी है, इस वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगी इक्वेशन मिलेगी, वो भी कैसी इक्वेशन मिलेगी भाई आपको x वैल्यू रखने पर एक न्यू इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, आपकी जो इग्नो की बुक में ना, इग्नो की जो आपकी जो बुक है, जो मैंने आपको पहले आपको क्या है बताया हुआ है, पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपका जो x डैश निकालने के लिए है कि x कॉस थीटा प्लस का y साइन थीटा। ठीक है, ये है, और आपका क्या है y डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा y कॉस थीटा। इसका ना वैसे यूज़ कहीं पर नहीं हो रहा है,
ठीक है ना। इसका कहीं पर यूज़ आपका होने, क्योंकि आपको वैल्यू क्या रखनी है, एक्स और वाई की रखनी है, और एक्स की और वाई के लिए आपको क्या याद रखना है, ये वाली वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या था कि जब हम क्या करेंगे, आपके आपके एक्सिस को करेंगे, और एक क्वेश्चन में हमने क्या करा, आपके जब हम क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, ओरिजिन को करेंगे। अब जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आपकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन भी आपकी क्या होगी, शिफ्ट होगी, और यहाँ पर आपके एक्सिस भी क्या होगी भाई, शिफ्ट होगी। जब अब क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें दोनों शिफ्ट होगी, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या है, पेपर के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वही हम क्या है करने वाले हैं। अब आपका जैसे क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन ये है कि सपोज द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2 और 1 एंड द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन आर रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन का मतलब है कि जो आपको, क्योंकि जो एक्स और आपका जो एक्स और वाई होती है, एक्स और वाई, इसको क्या बोले जाते हैं, एक कार्टेशियन होता है, रेक्टेंगल की तरह होता है, इसलिए क्या है कि उसको रोटेट, उसके एक्स और वाई को क्या कर दिया, रोटेटेड कर दिया 45 डिग्री। तो दोनों को करके रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन बताओ इसका। जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब आप दोनों को करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ओरिजिन शिफ्ट करना सीखा है, तो ये आपका जो ओरिजिन शिफ्ट करना सीखा, तो ये आपका क्या होता है, जो हमें पॉइंट दिया रहता है वो ए है, और ये क्या होता है आपका बी क्या है, होता है। तो इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, इसमें आपको क्या रखना पड़ेगी, आपकी नई वैल्यू रखने की पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक्स और वाई चाहिए, ना कि आपको एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपका ओरिजिन क्या कर रहे हैं, आपका शिफ्ट कर रहे हैं। और ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए हमने क्या है, दो आपके क्या है पड़े हुए हैं, कि एक इजिकल टू एक्स डैश प्लस का ए, या फिर x1 आप कुछ भी ले सकते हैं, और आपका क्या हो जाएगा y के लिए y डैश प्लस का b। ये तो कब होगी, जब आप इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करोगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, अगर जब आपको क्या होगा, एक्स डैश अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ए को यहाँ फेंकना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। ऐसे बी को वहाँ फेंकोगे तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी यहाँ पर क्या है, हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको क्या रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो किसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा कि इसको लेना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, ये, क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करनी है, और अंदर क्या मिलेंगे आपको, एक नई इक्वेशन क्या है आपको क्या है मिलेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, सबसे क्या लिखना है आपको, ओरिजिन शिफ्ट लिखना है, और आपको कौन से लिखना है, आपको एक्स और वाई वाले रखना है, ये वाले आपको क्या है नहीं लिखना है पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है कि ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है टू, कि कहाँ से कहाँ हो रहा है शिफ्ट, 0 0 से -2 1 हो रहा है। तो आपके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे आपको, एक्स डैश एंड वाई डैश आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस का ए, और ए का आपका जो क्वेश्चन में है वो क्या है आपका -2 है, और बी क्या है -1 है, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, माइनस का क्या था आपका, माइनस का क्या था 2, और आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि प्लस का यहाँ पर क्या है ऊपर प्लस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगी एक्स आ जाएगा। वाई क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, बी क्या था आपका 1, तो वाई प्लस वाई डैश प्लस 1। अब ये आपके किस में जाएंगे वैल्यू, ये आपके जाएंगे किस में, वैल्यू जाएंगे आपके इक्वेशन में। और इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है जी, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करनी है आपकी, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है आपने, आपने क्या करनी है पुट करनी है। ठीक है, तो एक्स की जगह ये रहा, तो क्या होगा, एक्स डैश -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वाई वाला क्या है वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 एक्स की जगह एक्स डैश -2 हो जाएगा, 2y की जगह 2y की जगह क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है। अगला चले, अब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो,
एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा माइनस का 4 एक्स डैश वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई डैश प्लस 1 है ना, इसको होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और प्लस का 2 वाई डैश क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्स डैश को क्या हो जाएंगे 4 एक्स डैश माइनस का क्या हो जाएगा 8, अंदर क्या हो जाएगा 2 को वाई डैश से मल्टी करेंगे तो माइनस का 2 वाई डैश और माइनस का 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो -4x डैश से +4x डैश कट रहा है और माइनस का 2y डैश से प्लस का 2y डैश कट रहा है। ठीक है, अब क्या लिख दो x डैश का स्क्वायर इसको लिख दो, y डैश का स्क्वायर इसको लिख लो। ठीक है, प्लस का 4 और प्लस का 4 और प्लस का 4 कितना हो गया 8 और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, प्लस का 9 यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 10 इजिकल टू 0 क्या हो जाएगा एस डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि इधर गए ना 1। ये तो हुई आपने जब ओरिजिन क्या करा शिफ्ट करा, इस पर इतना क्वेश्चन आपका क्या है आया। अब इसी पर ही क्या करना है, हमने जब 45 डिग्री एंगल में क्या करना है एक्सिस को क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, तो सिर्फ फिर से वही फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इस बार x क्योंकि x डैश के रखोगे तो x डैश बाहर आएगा, लेकिन फॉर्मूला अंदर पुट वही रहेगा भाई, सिर्फ चेंज कर दो। जहाँ x डैश है अंदर क्या कर दो आप क्या कर दोगे x रख दो भाई, क्योंकि अंदर x डैश था, क्योंकि अब x डैश चाहिए तो x डैश बाहर रखना पड़ेगा। सारा कुछ करना वही है, कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, क्योंकि भाई हमें एक्स डैश की वैल्यू चाहिए तो एक्स डैश बाहर लिख दिया, अंदर हमें क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा। और वाई डैश इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं क्या था आपका ये था ना एक्स डैश कॉस थीटा, इधर माइनस का था ना आपका माइनस का हो जाएगा, और वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा वाई कॉस थीटा। बस आपके क्या एक्स और वाई की अदला बदली कर देनी है और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर आपको क्या निकालने पड़ेंगे एक्स डैश और वाई डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपको एक्स डैश और वाई डैश आप क्या निकालते हैं। हमें थीटा कितना दे रखा था, हमें थीटा जो क्वेश्चन में दे रखा था कितना दे रखा था आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक्स डैश इज इक्वल टू क्या बोला मैंने आपका एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। अब इसमें क्या करोगे आप पुट करोगे किसमें थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस कितना 45 डिग्री माइनस का वाई साइन कितना 45 डिग्री। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना भाई एक्स डैश और वाई, तो अभी तो तूने यहाँ एक्स रखा था अब तो यहाँ एक्स डैश, जिसकी हमें क्या है मांग किसकी है, अभी जो हमारा आया हमें जो आया ना आपका, क्योंकि एक्स डैश का स्क्वायर है प्लस वाई डैश का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या रखना है एक्स डैश की वैल्यू रखनी है ना, तो हमें एक्स डैश बाहर रखना पड़ेगा और हमें जो नया मिलेगा वो एक्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि हमें एक्स डैश चाहिए था इसलिए मैंने एक्स डैश बाहर लिखा है और अंदर अब एक्स की वैल्यू करूँगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा। उसके बाद एक्स डैश इज इक्वल टू कॉस 45 आपको पता है कितना होता है 1/√2 माइनस का वाई भी क्या होगा 1/√2। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस का y/√2। ये किसकी वैल्यू निकल गई आपकी एक्स डैश की वैल्यू। उसी तरीके से हम क्या करेंगे वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स साइन 45 डिग्री प्लस का वाई कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका वाई डैश इज इक्वल टू एक्स
1/√2 माइनस का y यहाँ पर क्या है प्लस का 1/√2, तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई और √2, क्योंकि भाई क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x और y। अब इस x और y की वैल्यू जो हमारा आया ओरिजिन शिफ्ट करके क्या आया था, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें क्या कर देंगे आप, पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x डैश एंड y डैश। ठीक है जी, पुट दी वैल्यू ऑफ x डैश एंड आपकी क्या है y डैश की वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y डैश क्या है x प्लस वाई अपॉन √2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर क्या है हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अंडर रूट पे भी क्या चढ़ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरे पर है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर और √2 का, अब पता है स्क्वायर से ये कट जाता है और इससे ये वाला आपका क्या है कट जाता है, और दोनों में क्या हो जाएंगे कॉमन 2 आएगा और 2 कॉमन होके क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 क्या है कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर चलेगा। अब इसको खोलो, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy, इसको खोलेंगे प्लस का x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 2xy, और ये क्या आ गया यहाँ गया तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर क्या है हो जाएगा, क्या कट रहा है यहाँ से, इससे ये कट रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, y और y क्या हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कर दो यहाँ से डिवाइड बाय 2 या 2 कॉमन यहाँ से ले लो। ठीक है, तो ये कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 आपका क्या है बच गया, जो कि आपकी जो ये थी ना पुरानी वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ये यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपकी यहाँ पर आपका आंसर समाप्त होता है, और ये आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद अगला आपका चलेंगे आपका क्या है पोलर इक्वेशन चलेंगे। ठीक है, पोलर आपका क्या है उस पर क्या है टॉपिक आपका क्या है अगला टॉपिक हुआ है, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है आपका क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स है, क्या है आपका POLA पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपने जैसे 12th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा कि एक आपका क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो उससे आप कैसे करके पोलर इक्वेशन क्या है आप बनाते हो। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू क्या होता है R cos थीटा प्लस I साइन थीटा। इस फॉर्म में क्या है आपने क्या है पोलर इक्वेशन क्या करी होगी लिखी होगी ना, तो यही चीज़ आपने क्या है अब यहाँ करनी है। तो ये पहले हमने क्या कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ये बनाते थे। अब हमें क्या करना है पोलर से ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा। भाई क्वेश्चन आएगा कि इसको पोलर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको क्या है कार्टेशियन में बदलो, तो इसको कैसे करके करेंगे पहले थोड़ा सा क्या है रिकैप क्या है देख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद डिफरेंस आपको क्या है दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे जब आप क्या करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या करते थे बात करते थे। ठीक है, तो आपका क्या है एक ये चीज़ है आपके पास और ये चीज़ है आपके पास, ये क्या है प्लेन आपका एक्स और वाई।
तो उस समय आपको क्या दिया रहता भाई, आपको एक पॉइंट पी और एक्स और वाई दिया रहता था, ठीक है। उससे आप क्या निकालते थे, आर निकालते थे, ठीक है। आप क्या निकालते नहीं थे, आप आर निकालते थे, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते थे। आर से आप क्या निकालते थे, आप उससे क्या निकालते थे, टेन थीटा निकालते थे, वाई अपॉन क्या एक्स करके, ठीक है। जो आपके थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1 वाई अपॉन एक्स। तो आप क्या निकालते थे, आर और थीटा निकालते थे, जो कि क्या है, पोलर फॉर्म के क्या है, इक्वेशन के फॉर्म है, ठीक है जी। तो आप कार्टेशियन से पोलर फॉर्म बनाते थे, तो उसमें आपको पॉइंट ही दिया जाता था क्या, जब आपको एक्स और वाई से आप क्या निकालते थे, आर और थीटा निकालते थे। तो उसमें क्या होता था ये, तो इसको हम क्या मानते थे कि भाई जो डिस्टेंस होती है वो आपकी आर होती है, और जो एंगल बनाता है वो आपका थीटा यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और ये क्या होगी यहाँ से, क्योंकि एक्स एक्सिस बना तो एक्स डिस्टेंस, और यहाँ से क्या बनना है, वाई डिस्टेंस। तो आप क्या निकालते थे, तो यहाँ के लिए जो कॉस थीटा होता था, जो कॉस थीटा बनता था, वो क्या बनता था आपका, एक्स अपॉन आर बनता था। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स बटा क्या है, आर, ठीक है। आप जो भी क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें क्या है करते हो, ठीक है जी। अब जब आप एक्स से निकालते थे तो वो क्या बनता था आपका, आर कॉस थीटा बन जाता था। एक्स तो यहाँ गया तो क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बन जाता था, ठीक है। ऐसे क्या निकालते थे आप, जब साइन थीटा निकालने की बारी आपकी क्या है आती थी, तो आप क्या करते थे, वाई बटे में क्या करते, वाई बटे में क्या है, आर, ठीक है। ऐसे आप वाई निकाल लेते थे कैसे करके, आर साइन थीटा, ठीक है जी। ये था आपका ये चीज़। अब क्या होता है, ये तो आपका क्या भाई, एक्स वाई दिए रहते थे, तो आप आर कॉस थीटा निकालते थे, वो आपका आर साइन थीटा क्या है निकालते थे। अब आपका क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। अब क्या हो जाता है आपका, जब आप क्या है किसकी बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये आपका लास्ट टॉपिक रह रखा है, ठीक है जी, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट। तो आप इसमें सबसे पहले ना क्या देखते हो कि जब आप, तो आप थीटा की बात करते हो, क्या बात करते हो आप, क्योंकि आपका क्या है भाई, पोलर इक्वेशन आपके जो आप आते हैं वो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर जो भी है कि आर कॉस थीटा होती है प्लस आई साइन थीटा होता है। तो क्या आप दो चीज़ देखते हो, जब पोलर इक्वेशन आपका क्या है बनता है, जब आपकी क्या बनती है आपकी, जब आपकी क्या बनती है, पोलर इक्वेशन बनती है ना ये, तो क्या एक या तो आर आता है और या थीटा आता है। तो इसी में क्या है कि आपका क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपका थीटा। अब क्या है, जो थीटा कैसे है, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बन गया तो इस समय जो थीटा है वो तो क्या है, जीरो। जैसे भाई थीटा आपकी क्या जाएगी आपकी, जैसे थीटा आपकी यहाँ जाएगी तो ये क्या बनना है, 90 डिग्री। तो इस और इस वाले एंगल पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका, पाई 2। जैसे आपकी यहाँ से इस एंगल पे आते हैं, ये आते हैं, ठीक है, यानी इस प्लेन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, पाई बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ से थीटा से यहाँ घूम के आते हैं, ये कितना बन जाता है आपका, 3 पाई/2 आपका क्या है बन जाता है। और जैसे ही आप यहाँ से लेकर इस पूरे राउंड पर घूमते हैं तो ये थीटा जब आप यहाँ से इस वाले पे वापस आता है तो उस समय 360, और 360 को क्या बोलते हैं आपका, 2 पाई बोलते हैं। ये आपका थीटा का इतना ध्यान हुआ, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होता है कि कार्टेशियन में तो हमने क्या है, पॉइंट एक्स वाई मानते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में अगर आपका आर और थीटा का संबंध है तो इस समय जो आपके कार्टेशियन पे जो पॉइंट लेते हो ना वो पी, ये आपका क्या होता है भाई, आर और थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं आपका, आर और थीटा लेते हैं। अब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें ध्यान, जब कार्टेशियन से पोलर बनाओगे या पोलर से कार्टेशियन, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या है अब यहाँ पर देखनी है। अब ये देखो, जब आपको कार्टेशियन से जब आप पोलर बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, आर, आर निकालते हो। जब पोलर से आप, जब पोलर की आपको निकालनी पड़ती है तो आप आर निकालते हो। और आर आप कैसे निकालते हो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकालते हो, ठीक है जी। जब आप किसी को थीटा चाहिए होता है तो कैसे निकालते हो आप, tan इनवर्स -1 वाई अपॉन एक्स करते हो ना ये चीज़। अगर उल्टा हो जाए, अगर आपको पोलर दिया रहेगा और आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, यानी आपके x प्लस वाई प्लस का 2x+3, ये आपकी क्या हो जाती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। और पोलर फॉर्म क्या होती है, r और आपके थीटा में क्या है होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर तो हो गया r और थीटा यहाँ पर है, तो अगर आप पोलर में हो तो r की जगह ये रखते हो और थीटा की जगह थीटा ऐसे निकालते हो। तो आपके जब कार्टेशियन से पोलर जाओगे तो आप क्या यूज़ करते हो, एक्स और वाई। लेकिन जब आप पोलर से कार्टेशियन जाओगे तब आपको किसका ध्यान रखना है आपका भाई, आर और थीटा का। आर और थीटा का क्या है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपका एक्स इज इक्वल टू, कहीं पर आर
कॉस थीटा दिखे तो कार्टेशियन में उस समय क्या रखोगे, एक्स रखोगे। पर कहीं पर अगर आपको y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पढ़ा है ना आपने, तो ये क्या है कि कार्टेशियन ये किसका है, पोलर फॉर्म है, ये क्या है पोलर फॉर्म है, तो उसको कैसे बदलोगे, तो कहीं पर आपको आर साइन थीटा दिखे तो वहाँ क्या लगाओगे, y लगाओगे। कहीं पर आपको आर कॉस थीटा दिखेगा तो क्या लगाओगे, आपका एक्स लगाओगे। सिर्फ अभी इतना जो ध्यान देना है, ठीक है जी। अभी अभी आपको पता चलेगा कि कैसे करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये क्या होगा, क्वेश्चन के माध्यम से क्या है आपका क्या है होगा। जैसे कि आपकी क्या है कि आपकी एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है। आपने जैसे क्या होगा पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपका क्या है यहाँ पर क्या है +1 है। तो आपने ये पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ इसकी तरह लग रहा है। इसका मतलब ये आपकी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला, ठीक है। ऐसे मिलती जुलती है वाई स्क्वायर 4, ये अंदर क्या है आपका ax, आपका क्या है यहाँ पर आपका मिल रहा है। लेकिन ये नहीं देखना आपने, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन कौन सी है भाई, कार्टेशियन है। अब यहाँ पर इसको किस में बनाना है, इसको पोलर में बनाना है। अब पोलर में बनाना है तो क्या बनाना है, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, ये चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, इसको किस में बनाना है, आपको पोलर में बनाना है। तो आप क्या रखोगे, यहाँ पर y है तो y की जगह आप पोलर फॉर्म में क्या है क्या रखोगे, कि जो पोलर फॉर्म में आपका क्या कर जाए बन जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला है कि जो y होती है वो क्या हो जाता है, आपने क्या पढ़ा है कि जो y होता है वो क्या हो जाता है आपका आर साइन थीटा है। अभी हमने क्या है पढ़ा हुआ है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, आर साइन थीटा, तो हमारे क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि थोड़ा पोलर फॉर्म में बनना है, क्योंकि आर और थीटा है, जो कि क्या बताता है कि हमारा पोलर फॉर्म चालू हो रहा है। इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स क्या बताता है, मैं क्या होता है आपका एक्स, आर कोस थीटा, क्या होता है एक्स कोस, यानी एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, आर कोस थीटा आपको क्या है रखना पड़ेगा, और यहाँ पर +1 की जगह +1, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा पोलर फॉर्म बनने, क्योंकि आर और थीटा में चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई को मैंने चेंज कर दिया, किसमें, आर और थीटा में चेंज कर दिया है, ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। अब क्या इसको खोलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4r कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई 4 से, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर क्या है हो जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पर, इसमें थोड़ी टिग्नोमेट्री भी लगेगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो आपका बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जो ये बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना मुश्किल नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू 4r कॉस थीटा प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अंदर r से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 आर कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है हो जाएगी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ फेंक देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4r कॉस थीटा प्लस का 4। ये पता है किसका फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है, ये क्या बनना है, a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है। और किस किस का फॉर्मूला बनना है, ये आपका बनना है r कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनना है। और ये आपकी क्या होगी, पोलर फॉर्म बन गई, ठीक है। तो कभी भी आपको कार्टेशियन दिया हो तो उसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, जो कि आर और थीटा में होगी। इसलिए मैं आपको क्या है कह रहा था कि आपको क्या मिल गई, आपकी पोलर फॉर्म आपको क्या है मिल गई। ऐसे सेम है। अब जैसे क्या होगा, आपको दिया रहेगा कि भाई आर कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, ठीक है। और आपको बोला ये आपकी पोलर फॉर्म है, किसमें पोलर, आपको बोला है कि इसमें कार्टेशियन में बदलो। तो आप क्या करोगे, कार्टेशियन में क्या होती है आपकी एक्स और वाई में डील करता है। तो आर कॉस थीटा क्या बताता है आपको कि ये क्या है एक्स है, तो क्या रख दो एक्स प्लस का प्लस
वाई साइन थीटा क्या बताता है कि आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू 1, मिल गया आपको कार्टेशियन। यानी उसमें आपको एक्स वाई धरना पड़ेगा और आपको एक्स वाई से यहाँ क्या निकलेगी, आपको पोलर फॉर्म यहाँ क्या निकलेगी। अब आपके दो क्वेश्चन है ना, वो बुक के कर लेते हैं, ठीक है। कि आपको आएंगे तो आपके सरल ही क्या आएंगे भाई, कि आपको पोलर फॉर्म देगी और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है बदलना पड़ेगा। अभी तो हमने क्या है, जैसे कार्टेशियन से पोलर निकाला ना, ऐसे क्या है सेम आपका क्या है वो होने वाला है। जैसा आपका क्या है क्वेश्चन ये है, आप ही का बुक का क्वेश्चन है कि फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये आपको दे रखी है पोलर फॉर्म दे रखी है, क्योंकि आर और थीटा में डील कर रहा है, तो उससे कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि आर कहीं पर आर साइन थीटा दिखे तो वहाँ पर आपको वाई लगाना है, और आपको कहीं पर आर कॉस थीटा दिखे तो वहाँ पर एक्स। सिर्फ ऐसे डील करोगे भाई, इसी के आसपास क्या करोगे, डील करो कि आर साइन थीटा क्या रखने पर आ रहा है, या कॉस थीटा पर क्या रखने पर आ रहा है, या साइन थीटा रखने पर क्या आ रहा है। अब जैसे आपको क्या पता है, एक आपको आर स्क्वायर पता है कि आर स्क्वायर कब निकलता है, ठीक है। आर स्क्वायर आपका एक आपका आर स्क्वायर छोड़ो, पहले आप आर निकालते हो ना, रेडियस निकालते हो किसी का पोलर फॉर्म में, क्या निकालते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हो ना। ये तो आप करते हो ना पोलर फॉर्म में निकालने के लिए, आर निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ। मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करा तो इससे ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इस वाले स्क्वायर से, अरे यार पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इस स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या बताता है, वाई इज इक्वल टू 3y। दिख रही है आपको काटे, ये दिख रही है आपको किस किस इक्वेशन में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, क्योंकि एक्स वाई में क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ये सिर्फ सिर्फ इतना करना है आपको, इस वाले को ध्यान देना है, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि कार्टेशियन से पोलर, पोलर को कार्टेशियन, सिर्फ वो आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा सरल था। एक और आपका देख लेते हैं बुक का, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या है कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जैसे आपका आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है बोल रहा है कि आपका जो ए है कोई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी है यार 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने क्या बोला, आर आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रख दो ना, क्योंकि डील करना अब आपको एक्स वाई में, क्योंकि कार्टेशियन चाहिए। तो यहाँ क्या करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 का कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या संबंध रखते हो आप, कॉस थीटा से रखते हो कि क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है होता है। तो मेरे को सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, इधर फेंक देना, मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, आर, एक्स बटे आपका क्या है आर, इतना हो जाएगा। समझ लिया इतना आपने। उसके बाद क्या है, ये आपका ऐसे कैसे रहने दो, इसको अभी नहीं छेड़ना, ए को भी ऐसे रहने दो 1। अभी आपने क्या पढ़ा, आर, आर क्या पढ़ा आपने, आर क्या पढ़ा आपने कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोबारा क्या है वही लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा एलसीएम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, ये क्या है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में फेंको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट, मल्टीप्लाई में क्या हो गया दोबारा से, ये मैंने इसको यहाँ फेंका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों भाई भाई, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता और एक सिंपल तरीका बन जाए, कभी रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होता है ना, तो क्या बन जाता है सिंपल रूट 2 बन जाता है, ऐसे ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है बन जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसको क्या रख दो, ऐसे का ऐसे रख दो आप, आपका क्या हो जाएगा, ए बाहर रहने दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या रख दो, आप क्या है एक्स यहाँ पर क्या है रख दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आंसर क्या है आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है चैप्टर, यहीं पर क्या होता है आपका समाप्त, यहाँ पर क्या होता है ये आपका पोलर है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ पर समझ नहीं आए पॉज करके क्या है देख लेना, ये भी आपका क्या है पेपर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्या है,
शुरू का इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको जल्दीबाजी में करा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर आपका आएगा। ठीक है, जो अभी चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको ऐसे क्या है वीडियो क्या है मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, बता देना। और मैंने आपको वीडियो में कहा था यार, जिसका पेपर है आपका क्या है, जिसका भी जो पेपर है दिसंबर क्या था, क्या चल रहा है आपका, दिसंबर 2021 का पेपर है ना, वो मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, मैंने क्या ईमेल आपकी बताई थी, HEERA सिंह बिस्ट, हीरा सिंह बिस्ट 7042@gmail.com। या तो इस पर कर देना, या तो इसे कर दो 7042832922। इस पर क्या कर दो भाई, मेरे को जितने भी आपके जो पेपर हुए हैं ना, आपके केमिस्ट्री से लेकर या फिर मैथ से लेकर, ताकि मैं आपको कि किस तरीके से पेपर आ रहा है ना, क्योंकि अलग अलग अब पेपर क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद अब पेपर हो रहा है तो किस हिसाब से क्या है बना रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने जो दोस्त है इग्नू वाले, उनको क्या कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनके लिए भी क्या है ये आपका ये वीडियो क्या हो, लाभदायक हो, ताकि वो उसमें भी क्या इसका लाभ उठा सके और क्या है पेपर में पास हो सके, जो आपका क्या है ये जून का क्या है पेपर होने वाला है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।